किसी व्यक्ति ने सद्गुरु ओशो को पूछा, भगवान श्री, सांख्य समझ में तो आई है थोड़ी, लेकिन अनुभूति में नहीं आई है, इसलिए प्रश्न तो उठते ही हैं। भगवान श्री, ज्ञान निष्ठा अर्थात सांख्य और कर्म निष्ठा अर्थात योग क्या अपने अपने में पूर्ण नहीं है, अथवा क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं, और उनमें विरोध दिखाई पड़ने का क्या कारण है? कृपया इसे बताएं। सद्गुरु ओशो ने ये सुनकर बताया कि सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन सांख्य की दिशा जिस व्यक्ति के लिए अनुकूल है उसके लिए योग की दिशा प्रतिकूल है। जिससे योग की दिशा अनुकूल है उसे सांख्य की दिशा प्रतिकूल है। सांख्य और योग में विरोध नहीं है, लेकिन इस जगत में व्यक्ति दो प्रकार के हैं। व्यक्तियों का टाइप दो प्रकार का है, और इसलिए किसी के लिए सांख्य बिल्कुल गलत हो सकता है और किसी के लिए योग बिल्कुल सही हो सकता है, और किसी के लिए योग बिल्कुल गलत हो सकता है और सांख्य बिल्कुल सही हो सकता है। दो तरह के व्यक्ति हैं जगत में। अभी गुस्ताव जुंग ने व्यक्तियों के दो मोटे विभाजन किए हैं। एक को गुस्ताव जुंग कहता है एक्सट्रोवर्ट और दूसरे को कहता है इंट्रोवर्ट। एक वे जो बहिर्मुखी हैं, एक वे जो अंतर्मुखी हैं। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं, उनके लिए योग जरा भी काम का नहीं है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी हैं, उनके लिए सांख्य पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी हैं, सांख्य उनकी पकड़ में ही नहीं आएगा, कर्म ही उनकी पकड़ में आएगा। क्योंकि ध्यान रहे, कर्म के लिए बाहर जाना जरूरी है और ज्ञान के लिए भीतर जाना जरूरी है। कर्म अगर कोई भीतर करना चाहे तो नहीं कर सकता। आप भीतर कर्म कर सकते हैं। कर्म के लिए बहिर्मुख होना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है। कर्म के लिए अपने से बाहर निकलना पड़ेगा तो ही कर्म हो सकता है। इसलिए जितना कर्मठ व्यक्ति उतना अपने से बाहर चला जाता है, चांद तारों पर चला जाता है, भीतर नहीं आ सकता है। योग बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है, सांख्य अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए मार्ग है। और इस तरह के दो तरह के व्यक्ति हैं। इन दो तरह के व्यक्तियों में विरोध है, सांख्य और योग में विरोध नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है। व्यक्तियों का विरोध शास्त्रों का विरोध मालूम पड़ने लगता है नहीं? अब महावीर हैं, बुद्ध हैं, शंकर हैं या नागार्जुन हैं, इनके बीच जो भी विरोध हमें मालूम पड़ते हैं, वे इन व्यक्तियों के विरोध हैं। जिस सत्य, जिस अनुभूति, जिस अलौकिक जगत की वे बात कर रहे हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस मार्ग से वे पहुंचे हैं, वहां भिन्नता है। भिन्नता ही नहीं, विरोध भी है। अब जैसे एक बहिर्मुखी व्यक्ति है तो उसके लिए धर्म सेवा बनेगी। अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसके लिए धर्म ध्यान बनेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए सेवा की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए ध्यान की बात एकदम से समझ में नहीं आएगी कि भीतर डूबकर क्या होगा। जो भी है करने का बाहर है, जो भी होने की संभावना है बाहर है। ये दो तरह के व्यक्ति हैं मोटे हिसाब से। आमतौर से कोई भी व्यक्ति एकदम एक्सट्रोवर्ट और एकदम इंट्रोवर्ट नहीं होता। ये मोटे विभाजन हैं। हम सब मिश्रण होते हैं, कुछ अंतर्मुखी कुछ बहिर्मुखी। मात्राओं के फर्क होते हैं। कभी होता है कि 90% व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, 10% अंतर्मुखी होता है। आमतौर से व्यक्ति मिश्रित होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति शुद्ध रूप से अंतर्मुखी हो, क्योंकि शुद्ध रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति एक क्षण भी जी नहीं सकता। भोजन करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा, स्नान करेगा तो बाहर जाना पड़ेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु घटित हो जाएगी। बहिर्मुखी व्यक्ति भी अगर 100% हो तो तत्काल मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निद्रा भी चाहिए,
जिसमें भीतर जाना पड़ेगा। विश्राम भी चाहिए, जिसमें अपने में डूबना पड़ेगा। काम से छुट्टी, अवकाश भी चाहिए। मित्रों प्रियजनों से बचाव भी चाहिए, अन्यथा उसका अपने अंतर जीवन के स्रोतों से संबंध टूट जाएगा और वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह जो विभाजन है सैद्धांतिक है। व्यक्ति व्यक्ति में मात्राओं के फर्क होते हैं। 90% कोई व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है, 10% अंतर्मुखी हो सकता है। अर्जुन जो है एक्सट्रोवर्ट है। अर्जुन जो है बहिर्मुखी व्यक्ति है। इसलिए सांख्य की बात उसकी समझ में पढ़नी असंभव है, या इतनी थोड़ी सी पड़ सकती है कि उससे वह नए सवाल उठा सकता है, लेकिन उससे उसके जीवन का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? अर्जुन बहिर्मुखी क्यों है? अर्जुन का सारा जीवन क्षत्रिय के शिक्षण का जीवन है। सारा जीवन कुछ करने और करने में कुशलता पाने में बीता है। सारा जीवन दूसरे को ध्यान में रखकर बीता है, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, संघर्ष में, युद्ध में। क्षत्रिय इंट्रोवर्ट आदमी क्षत्रिय नहीं हो सकता है, और अगर अंतर्मुखी आदमी क्षत्रिय के घर में भी पैदा हो जाए तो भी क्षत्रिय नहीं रह सकता। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रियों के घर में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय नहीं रह सके। वे सब इंट्रोवर्ट हैं। महावीर अंतर्मुखी व्यक्ति हैं। बाहर के जगत में उन्हें कोई अर्थ मालूम नहीं होता है। बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन क्षत्रिय नहीं रह सके। बाहर का वह विस्तार, कर्मों का वह जाल उन्हें बेमानी मालूम पड़ा, छोड़कर हट गए। अगर ब्राह्मण के घर में भी बहिर्मुखी व्यक्ति पैदा हो जाए जैसे परशुराम, तो ब्राह्मण नहीं रह सकता, क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय अनिवार्य रूपेण बहिर्मुखी होता है, अगर क्षत्रिय होने में उसे सफल होना है। अर्जुन कहना चाहिए क्षत्रिय होने का आदर्श है। क्षत्रिय जैसा हो सकता है वैसा व्यक्तित्व है। कृष्ण ने उसे सांख्य की निष्ठा कही सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन बातें ब्राह्मणों जैसी कर रहा है। अर्जुन आदमी क्षत्रिय जैसा सवाल ब्राह्मणों जैसे उठा रहा है। युद्ध के मैदान पर खड़ा है, लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वे गुरुकुलों में पूछने जैसे हैं। प्रश्न जो पूछा रहा है वे किसी बुद्ध से किसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वन के एकांत में पूछने जैसे हैं। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है युद्ध के समारंभ के शुरुआत में, जबकि शंखनाद हो चुका है और योद्धा आमने सामने आ गए हैं, और जब अब घड़ी भर की देर नहीं है कि लहू की धारें बह जाएंगी, ऐसे क्षण में वह जिज्ञासाएं जो कर रहा है वे ब्राह्मण जैसी हैं। कृष्ण ने बड़ी ही अंतर्दृष्टि का प्रमाण दिया है, क्योंकि बात वह ब्राह्मण जैसी कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण की जो चरम उत्कृष्ट संभावना है, सांख्य कृष्ण ने सबसे पहले वही कह दी। उन्होंने कहा कि अगर तू सच में ही ब्राह्मण की स्थिति में आ गया है तो सांख्य की बात पर्याप्त होगी, ज्ञान पर्याप्त होगा। उससे कुछ हल नहीं हुआ। अर्जुन वहीं का वहीं रहा, जैसे घड़े पर पानी गिरा और बह गया। दूसरा अध्याय व्यर्थ गया है अर्जुन पर। अर्जुन पर अगर सार्थक हो जाता तो गीता वहीं बंद हो जाती, आगे गीता के चलने का उपाय न था। अब कृष्ण को एक एक कदम नीचे उतरना पड़ेगा। वे एक एक कदम नीचे उतरकर अर्जुन से बात करेंगे। शायद एक सीढ़ी नीचे की बात अर्जुन की समझ में आ जाए। इतना तय हो गया कि ब्राह्मण वह नहीं है, वह उसका स्वधर्म नहीं है, वह उसका व्यक्तित्व नहीं है। सांख्य बेकार गया, सांख्य बेकार है इसलिए नहीं। अर्जुन पर बेकार गया, अर्जुन के लिए बेकार है, लेकिन कृष्ण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए सबसे पहले सांख्य की बात कर ली।